सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। कल आपने और हमने कबीरदास जी की भाग 2 तक आपने और हमने प्रवेश किया। आज भाग 3। कल आपने और हमने कबीरदास जी के दिनचर्या के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे कबीरदास जी के जीवन के कुछ चमत्कारों के बारे में। कहते हैं जिस समय कबीरदास जी उनके घर पे जब ब्राह्मण धन लेने के लिए आए थे तो कबीरदास जी भागकर कहीं छिप गए थे। तब भगवान स्वयं पहले तो कबीरदास का रूप लेकर उन ब्राह्मणों को यथाउचित दान धर्म किया और पुनः फिर वापस कबीरदास के पास जब आए तब वह ब्राह्मण रूप लेकर आए। तो ये इस कथा के माध्यम से आज और आप हम जानेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह एक ही निवेदन करता है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखें, लाइक करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान आप घर बैठे ही कर सकें। शुरू करते हैं आज का प्रसंग कबीरदास जी के जीवन के कुछ चमत्कारों के बारे में। कहते हैं ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पहुंचे जहां कबीरदास जी छिपकर बैठे हुए थे। तब भगवान ने कबीरदास से कहा, अरे तू यहाँ पर पड़ा हुआ है, भूखों क्यों मरता है? कबीरदास जी के घर पर जा, जो कोई भी वहां जाता है उसे वह 2.5 सेर अन्न दे देते हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी से जा। कबीरदास जी घर को आए और सब समाचार देख सुनकर प्रेमानंद में पूर्ण रूप से मग्न हो गए। भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतुकों से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त कबीरदास जी का धैर्य कैसे रहे। बढ़ती प्रतिष्ठा को घटाने के लिए कबीरदास जी ने भी नए नए कौतुक की रचना प्रारंभ कर दी। क्या रचना की? गौर से सुनिएगा प्रियजनों, बड़ी सुंदर इन्होंने रचना करी। एक दिन आपने एक वैश्या को अपने साथ में लिया। उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाव को छोड़कर ये उसी के रंग में रंग गए हैं, परंतु सच्ची बात तो ये थी कि वो ये चाहते थे कि मुझे कुमार्गी लोग समझ लें और मेरे भजन में बाधा ना हो, जिससे लोग मुझे कुमार्गी समझे कि ये भक्ति भाव वाला नहीं है और मेरे भजन में बाधा ना पड़े। सिर्फ भजन में बाधा ना पड़ने के कारण से उन्होंने अपने आप को इस प्रकार का बना लिया। श्री कबीरदास जी को एक वैश्या के साथ देखकर संतजन डर गए कि अब कबीरदास जी यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम सरीखे साधारण लोग कैसे बचेंगे। और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। वह तो चाहिए रहे थे। वह कहने लगे, हम तो कहते ही थे कि ये ढोंगी है, हमारी बात सच निकली। कबीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने तब वह एक वैश्या को साथ लिए हुए वहां पहुंचे जहां काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। जबकि राजा इनके शिष्य होते हुए भी इनका कुछ सम्मान नहीं किया, फिर भी यह वहां बैठ गए और मानसी भाव से जगन्नाथ भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद इन्होंने उठकर वहां अपने पात्र से जल गिरा दिया, कमंडल में से जल गिरा दिया। यह देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उन्होंने पूछा, आपने ये क्या किया, जल क्यों गिराया? तब कबीरदास जी ने कहा कि श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का रसोइया भोग का थाल लेकर मंदिर लिए जा रहा है।
उसके पैर जल रहे हैं, इसलिए आग बुझाने के लिए मैंने उसकी रक्षा की। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे और उन्होंने लौटकर समाचार दिया कि कबीरदास जी की बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजा ने श्री राधे अपने मन में अपना अपराध मानकर रानी से कहा कि श्री कबीरदास जी की वह बात तो सत्य निकली। राज्य सभा में कृपा करके पधारे, मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख हुआ है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? रानी ने कहा कि उनकी शरण में जाने से काम बनेगा। तब राजा ने घास का एक बड़ा सा भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को साथ में लेकर कबीरदास जी की शरण चला। राजा रानी को लोक लज्जा का सर्वदा परित्याग कर दिया था। दोनों बाजार से होकर निकले। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोच सोचकर उनके शरीर में क्षण प्रतिक्षण क्षीण हो रहे थे। श्री कबीरदास जी ने दूर से राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने उनसे घास का बोझ उतरवा दिया और गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के भाव से कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए और बोले, मैं तुम पर रुष्ट नहीं हूं। ऐसा कहते हुए उन्होंने उन्हें उपदेश दिया और आनंदित किया। इस पर कबीरदास जी के इन चरित्रों पर श्री प्रियादास जी ने अपनी इस कविता में बहुत सुंदर वर्णन किया है। सुनिएगा प्रियजनों, मुझे तो इनकी कविता ही बड़ी सुंदर लगती है प्रियादास जी की। ब्राह्मण को रूप धरी आय छिपी बैठे जहां, काहे को मरत भौन जावो जू कबीर के। को जाए द्वार ताही देत है, ढाई शेर बेर जिनी लावो चले जावो जो बहीर के। आए घर माझ देख निपट मगन भय, नए नए कौतुक ये कैसे रहे धीर के। बार मुखी लई संग मानो वाही रंग रंगे, जानो यह बात करी डरी अति वीर के। संत देखी डरे सुख भयोई असंतन के, तब तो विचार मन माज और आयो है। बैठी नृप सभा जहां गए पै न मान किए, कियो एक चोज उठी जल ढक रायो है। राजा जिये शौच पैरो कैरो, कहाँ कहो तब जगन्नाथ पंडा पाव जरत बचायो है। सुनी अचरज भय नृप ने पठाए, नर ल्यायो सुधी कहीं अजू साच ही सुनायो है। कहीं राजा रानी सोजु बात वह सच भई, आँच लागी हिये अब कहो कहाँ कीजिए। चले ही बनत चले ही शीश तृण, बोझ भारी गैर सो कुल्हाड़ी बांध भीजिए। निकसे बाजार के ढाई दई लोक लाज, कियो में अकाज छिन छिन तन छीजिए। दूर ते कबीर देख है गए अधीर, महा आय उठी आगे कहो डारी मत रीजिए। कितनी सुंदर कविता में वर्णन करते हैं। ये जो कथा हमने आपको बताई, ये कथा का वर्णन ही इस पूरी कविता के अंदर सिर्फ 8 पंक्तियों के अंदर ये पूरी कविता का वर्णन प्रियादास जी ने कर दिया। कितनी सुंदर कविता है प्रियजनों। यदि सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे इस चैनल को सनातनी सेवक को शेयर अवश्य करिएगा, भूलिएगा मत। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अस्तु।